बच्चों आज हम इस वीडियो में अम्ल, भस्म, लवण क्या होते हैं, एसिड, बेस, साल्ट क्या होते हैं, इनसे सारे फैक्ट देखेंगे। बच्चों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये रसायन विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस हो, एसएससी का कोई हो, रेलवे का कोई सा एग्जाम हो, आर्मी, बैंक, किसी भी पुलिस का एग्जाम हो, कहने का मतलब है शिक्षा से संबंधित कोई कैसा एग्जाम हो, अगर उसमें जीके जीएस आती है तो बच्चों यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस होते हैं आने के। तो बच्चों पहला प्रश्न, अम्ल वह पदार्थ है जो, बच्चों अम्ल क्या करता है, अम्ल प्रोटीन देता है। सी इसका ठीक हो जाएगा। बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना, अम्ल को हम इंग्लिश में एसिड भी कह देते हैं। अम्ल क्या करता है, अम्ल बच्चों प्रोटीन देता है। देखो भस्म यानी वेस वह पदार्थ है जो, बच्चों ये क्या करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज मत हो जाना, ये अम्ल देता है, ये तो प्रोटीन देता है, और भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। मतलब भस्म तो ग्रहण करे और अम्ल प्रोटीन देता है। देखो बच्चों, अब अम्ल और भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, लवण यानी साल्ट। इसका बी ठीक हो जाएगा बच्चों, 3 का। तो बच्चों उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, तो बच्चों क्या बनता है, उदासीनीकरण क्रिया में बनता है लवण व जल। डी इसका ठीक हो जाएगा। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बहुत बढ़िया है ना। क्या कह रहा हूं, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता, वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना, लिटमस पत्र। ए इसका ठीक है। देखो बच्चों, नीले पत्र को लाल कर देता है ना, तो कैसे करोगे, देखो नीले को लाल कर देता है ना। देखो बच्चों पीछे ले आ रही है, ले है ना, देखो पीछे ले आ रही है तो बात समझ, ले तो ले इसमें आ रही है, इस तरह से आप रिलेट कर देते हो। कभी कंफ्यूज मत हो जाए भैया, दो ही है, एक तो क्षार है और एक गे है। एक नीले से लाल करेगा, एक लाल से नीला करेगा। जब भी पीछे ले आ जावे तो पीछे आप ले देख लेना, इसे तो पकड़ ही लोगे अमल, यानी लाल, यानी ले से ले मिला देना पीछे, कंफ्यूज खत्म। इसका ए ठीक है, 6 का। ओहो ये तो कंफ्यूज हो जाएगी। चलो बच्चों मैं दूसरी बता देता हूँ। देखो इसे इस तरह से याद कर लेना, मेरा नाम है अनिल, ठीक है अनिल, ठीक है अनिल, तो अमल से रिलेट कर लेना, ए फिर ने नीला और फिर लाल, यानी ए से अमल हो जाएगा, ने से नीला और लाल, इस तरह से आप याद कर लेगो। जब भी इसे लिख के देख लेना अनिल, है ना, यानी पहले ने और फिर लाल, तो ये हो जाएगा अमल। अब देखो लाल लिप्सम पर्स को अब ये नीला कर देता है। भाई अगर मानो यहाँ से ले और ने आएगी, हाँ तो बच्चों बनेगी नहीं अनिल, अगर ने और ले आ जाए तो सोचो अनिल बन सकती है ये। तो देखो बच्चों या तो भस्म हो जाएगा इसका, है ना, दोनों थोड़ा सा बस, भस्म और क्षार के बारे में भी आगे बता दूंगा थोड़ा इनमें क्या अंतर होता है बच्चों। देखो 8वां प्रश्न, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं, जो जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, तो बच्चों जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार, है ना। अभी मैं थोड़ा आगे बता दूंगा क्षार और भस्म में क्या अंतर होता है, वैसे कि लगभग लगभग एक ही होते हैं, ठीक है। कभी ध्यान रखा, भस्म और क्षार एक ही होते हैं। अभी आगे ये डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, देखो इसी में क्लियर हो जाएंगे बच्चों। देखो क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, कोई डाउट नहीं, क्षार में क्या होता है, साबुन जैसी चिकनाहट होती है। क्षार है का है लाल लिटमस को नीला कर देता है। और बच्चों ये भस्म का भी कार्य है। अब यहाँ या इस फैक्ट को बड़े ध्यान से देखना, देखो सभी क्षार भस्म होते हैं, मतलब जो भी क्षार होंगे ना, क्षार होंगे वो भस्म होंगे, पर किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होंगे। बात समझ में आई। देखो सभी क्षार, देखो जितने भी क्षार होंगे सब भस्म होंगे, तो पर किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होंगे। यही तो कह रहा है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, तो बच्चों क्षार होंगे।
कहने का मतलब है जो भस्म है वो क्षार जरूर होगा हर हालत में। लगभग लगभग तुम दोनों को एक भी मान सकते हो। देखो लाल को ये नीला कर रहा है और ऊपर भी आप पढ़ चुके हो। देखो 7वें नंबर को ध्यान से बच्चों, लाल को भी ये भी नीला कर रहा है, तो बच्चों यहाँ तुमने भस्म कर दिया। तो दोनों विकल्प कभी नहीं आएंगे, भस्म और क्षार। देखो बच्चों, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। देखो सभी, मैं बताऊं, अम्ल में बच्चों एक हाइड्रोजन जरूर पाया जाता है ना। थोड़ा सा याद इस तरह से कर सकते हो, अम्ल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। अम्ल में हाइड्रोजन, तो H+ आयन है ना, इस पे अच्छे से याद कर लेना बी। देखो बच्चों, भस्मों का स्वाद होता है, भस्मों का स्वाद कैसा होता है बच्चों, इसका होता है खारा, ए यानी कड़वा। मैं यहाँ दो चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भस्मों का स्वाद होता है खारा, खारा खट्टा कड़वा कुछ नहीं, कैसा होता है भस्मों का स्वाद, खारा। कंफ्यूज मत होना, खट्टा मत कर देना, या करना बच्चों कड़वा। कैसा, कड़वा। यहाँ लिख दूँ के के डे वे कड़वा, है ना। भस्मों का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ। और अम्लों का कैसा होता है, खट्टा। अम्ल खट्टा, गो कड़वा या खारा, है ना। कड़वा या खारा, भसम भसम है, कड़वा खारा। भाई कड़वा खट्टा में अंतर होता है। एक तो कड़वा है ना, एक खट्टा, खट्टे को आप खा सकते हो, कड़वे को खा नहीं सकते हो, है ना। खट्टा तो कुछ खट्टा होगा तो कुछ मीठा टाइप से कुछ होगा, समझे ना। अम्ल कैसा होता है, खट्टा, अम्ल खट्टा, और खारा भसम या कड़वा भसम। दो बच्चों, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है। अब यहाँ भस्मों की बात कर रहा हूं मैं बच्चों, ये तो माइनस में जाएगा, OH, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। देखो जो सभी लवण होते हैं, कैसे होते हैं सभी लवण, लवण यानी साल्ट। बच्चों साल्ट होते हैं वैद्युत का अपघट है ना। पहले बहुत समय पहले का है, जब बिजली का अर्थ बनाते थे वहां नमक डालते थे, है ना। जो लाइट तेज आता हो जाए तो ये क्या होता है, विद्युत का अपघट है। 20 का ठीक हो जाएगा। तो बच्चों जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रो ऑक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, बिल्कुल सामान्य लवण कहलाते हैं। तो बच्चों 26वां, जो मोहर लवण है, तो कहाँ है बच्चों, ये शीश का हो जाएगा, दिक लवण। देखो बच्चों 29वां प्रश्न, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। जो हाइड्रोजन है सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा। तो बच्चों ये सर्वप्रथम किसने कहा था, सी डेवी ने, है ना। जो हाइड्रोजन है का सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, सबसे पहले तो कि डेवी ने कहा था। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, तो बच्चों क्या कहलाता है, 30 का आपका हो जाएगा ए, हाइड्रोक्सिल लवण। देखो बच्चों 32वां प्रश्न देखें डायरेक्ट, अमोनिया, जिन्हें मैं कहूँ से उन पर ध्यान रखें। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है बच्चों, इसे 31वें को मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो बच्चों इसका होता है 32 का हो जाएगा आपका बी, क्षारीय। अमोनिया, जो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या है, क्षारीय, 20 का ठीक है। देखो बच्चों, निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिप्टस को नीला कर देता है। तो बच्चों किसको कर देता है, ए इसका ठीक हो जाएगा। रट लेना कि RRB ने पूछा है। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, बहुत बढ़िया। तो ये आपने कर दिया होगा pH मीटर। तो बच्चों निम्न 39 बच्चों, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से अघुलनशील लवण बनते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, सी वाला बच्चों, इसको ठीक हो जाएगा एकदम।